सभी को राधे राधे। आजकल फिर सचिन मीणा का एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है कि सचिन मीणा का एक्सीडेंट हो रखा है और उसको मरहम पट्टी लगाई गई है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हुआ उसका एक्सीडेंट, नहीं हुआ? क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया है कि सचिन को कभी मरा हुआ दिखाया है। पहले भी कई बार सचिन को मरा हुआ दिखाया कि एक्सीडेंट होके भाई सचिन मर गया। तो भगवान ना करें ऐसा किसी के साथ हो। मेरी भगवान से विनती है कि ऐसा जो दुश्मन से दुश्मन भी होता है उसके साथ भी इस तरह की घटनाएं ना हो। पर जिस तरह का दिखाया जा रहा है, जो लोग इस तरह का दिखाते हैं कि सचिन का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी स्थिति से उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये तो कुछ अफवाहें हो सकती है, या मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि वो बाइक चलाता है तो ठोक पिट गया होगा, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरह का बोला जा रहा है कि उसका भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है, टूट फूट बहुत हो रखी हैं, तो ऐसा तो अभी मुझे नहीं दिखा। तो फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि कभी किसी को बद्दुआएं मत दो। देखो होता क्या है ना, हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे खुद के साथ बुरा घटता है। ये कभी भी आप ध्यान करना, है ना। ठीक है, सीमा हैदर को वो लाया अपने घर पे, तो उसकी सज़ा तो मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। पर कम से कम जो हम इस तरह का बोलते हैं कि सचिन मर गया, है ना, या एक्सीडेंट हो गया, या जैसा भी है, ये गलत शब्द ना बोलें। क्योंकि जो दुश्मन से दुश्मन भी होता है उसके लिए भी अपने मुंह से गलत लफ्ज़ नहीं निकालने चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो मैं मानती हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरा कोई दुश्मन भी होगा, है ना, मैं कभी भी उसके लिए कभी बुरी दुआएं नहीं देती हूँ, गलत बात मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, है ना। क्योंकि क्यों भाई हम अपने कर्म गलत करें? ठीक है, हम गलत क्यों बोले किसी के लिए? हाँ, वो बाइक चलाता है, ठोक पीट गया होगा तो वो तो आम बात होती है। जो चलेगा वो ठोकेगा भी, पिटेगा भी। पर जिस तरह बोला जा रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टूट फूट हो गई और बहुत भयंकर से उसका एक्सीडेंट हो रखा है, और दिखाया भी जा रहा है उसको ना, दिखाया भी जा रहा है उसको हॉस्पिटल में। तो ये तो उसके साथ पहले भी हुआ था, उसको मरा हुआ दिखाया गया, उसकी लाश भी दिखाई गई, और पूरे में पूरे चैनलों पे चर्चा हो गई कि भाई सीमा हैदर का, तो सॉरी, सचिन मीणा का देहांत हो गया है, सचिन मीणा भी इस दुनिया में नहीं है। तो देखो यार, वो अभी बच्चा है, 24-25 साल की एज है उस बच्चे की। तो किसी के लिए इतनी ऐसी बददुआएं नहीं निकालनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो तुम अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो, है ना। क्योंकि देखो, अगर मुझे कोई बोलेंगे कि भाई मुझे बोलेंगे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, तो अगर मेरे फैमिली वाले देखेंगे या मैं खुद देखूंगी तो दुख तो होता ही है ना। चलो, अगर सच्ची घटना है तो वो तो तब ठीक है। लेकिन जो छोटी छोटी घटनाएं होती है इस तरह की, उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। और क्यों बेचारों को मार रहे, है ना। उन्होंने गलत कर रखा है, जो भी करा है उसकी सज़ा सरकार देगी उनको। पर अपना मुंह तो खराब मत करो कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। ऊपर वाला सबको देखता है। तुम गलत दुआएं किसी के लिए निकालोगे तो एक दिन सिर्फ अपने साथ में उल्टा होता है, पता है। हम अच्छा भाव अपना रखेंगे तो हमें अच्छा ही भाव मिलेगा, हम गलत भाव रखेंगे तो गलत ही होता है। ये कभी भी ध्यान करना, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, उसकी टूट फूट हो गई, उसको हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सी ना, जो लोग बोलते हैं ना, थोड़ा उनको ना सोच समझ के ये बात रखनी चाहिए। गलत नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। अच्छा नहीं बोलते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने क्राइम करा, चाहे वो सचिन हो चाहे सीमा हैदर हो, उन्होंने गलत कर रखा है तो उसकी सज़ा उनको मिलेगी। पर इतनी बड़ी सज़ा भी मत दो उनको कि भाई ये सब इस तरह की बातें हो, ये गलत है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ जो बोला जा रहा है ये गलत है ना। दूसरी बात, मैं सीमा हैदर के लिए, सचिन के लिए बोलती हूँ, आप लोग बच्चों के लिए डिश बनाते हैं, संडे का दिन आप लोगों के लिए बहुत ऐसा होता है कि भाई आज हम बच्चों के लिए कोई डिश बनाएंगे। ठीक है, आप बनाते हैं, कभी आप पराठे बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी आलू छोले बनाते हैं। आप बोलते हैं कि बच्चों के मनपसंद की चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है आप बनाते हैं। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं मिसिंग है, बच्चे नहीं दिखते हैं। जबकि आप बच्चों के लिए बनाते हैं
जो भी आप डिश बनाते बच्चों के नाम से बनाते हैं ना, पर बच्चे मिसिंग है। मैं सीमा हैदर को, सचिन मीणा को ये बात बता रही हूँ, बच्चे मिसिंग है। देखो अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो कम से कम बच्चों को दिखाया जाना चाहिए कि भाई हम ये चीज़ बच्चों को खिला रहे। उन बच्चों के लिए तो आप इतना संघर्ष कर रहे है ना, और उन्हीं बच्चों को आप दिखाएंगे नहीं, वही बच्चे मिसिंग है। तो क्या जो देखने वाले होंगे वो तो यही सोचेंगे कि ये फालतू की बकवास करते बच्चे तो है ही नहीं। वो तो मैं भी बोलती हूँ भाई बच्चे मुझे मिसिंग दिखते हैं। बच्चे जो चीज़ आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो भाई उनको खिलाओ, उनको सामने लाओ, है ना, बच्चों के साथ आप ब्लॉग बनाओ, है कि नहीं है। आप खुद ही गलती कर रहे तो सामने वाला तो आपको बोलेगा ही। नाम आप बच्चों के देते हैं कि भाई बच्चों के लिए हम डिश बना रहे, बच्चे मिसिंग दिखते हैं, बच्चे भी दिखते ही नहीं है कहीं। हाँ पहले पहले आप लोगों ने बच्चों के साथ उनको लंच कराया, उनको नाश्ता कराया, वो दिखा है। लेकिन 2-3 महीने से ऐसा है कि बच्चे नहीं दिखते, मुझे खुद को नहीं दिखते। तो जो और है, जो आपके विरोधी वो तो बोलेंगे, क्योंकि आप गलती खुद कर रही है, खुद करता है आप गलती। मैं सचिन को बोलती, है ना। जैसे परसों आपने क्या था वो बर्गर मंगाया था या क्या मंगाया था आपने, जब आपका मन अच्छी अच्छी चीज़ खाने का होता, आप दोनों का मन अच्छी चीज़ खाने का होता, तो बच्चों का भी तो होता है। क्या बच्चों को नहीं खिलाते आप ऐसी चीज़ें? वो तो बच्चों की मनपसंद की चीज़ें होती है ना। आप लोगों ने लाया वो बर्गर, आप बैठे रूम पे, आप दोनों ने वो खाया, ना वहाँ आपका परिवार दिखा, ना आपके बच्चे दिखे। मैं सीमा हैदर के लिए और सचिन मीणा के लिए ये बोल रही हूँ। देखो भाई आप गलती करते हैं तो भाई लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, 10 उंगली उठेगी आपके ऊपर, क्योंकि आप गलती कर ही रहे ना। क्यों करते इतनी बड़ी गलती? जिस दिन आप स्पेशली डिश बच्चों के नाम की बनाते हैं ना, उस दिन बच्चों को दिखाओ, बच्चों के साथ भी आप नाश्ता करो। पहले तो अपने फैमिली के साथ करना चाहिए, जैसी अंजलि आपकी जेठानी हो गई, आपका जेठ हो गया, आपकी सास है, आपका ससुर है, आपके बाबा है, तो सबके साथ मिलके आप लोग बना सकते हैं। भाई आज हम ये भोजन कर रहे हैं, आज हमने ये चीज़ बनाई, उसको आप दिखा सकते हैं, है ना। वो बात अच्छी है, आप करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर आप बच्चों के नाम से कोई भी चीज़ बनाते तो बच्चों को आपको दिखाना चाहिए। बच्चों के साथ मिल बैठ के, अपने परिवार के साथ मिल बैठ के आपको ये जो भी आप चीज़ बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो बच्चों के साथ मिल के होना चाहिए, है ना। आप कभी बोलती मेरा मन खाने के लिए ये करता वो करता, बच्चों का भी करता है सीमा जी, सचिन जी, बच्चों का मन भी करता है। मुझे तो कहीं ना कहीं सीमा जी बच्चे मिसिंग दिखते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसी गलती मत करो कि लोग आपके ऊपर 20 उंगलियाँ उठाएं, 50 उंगलियाँ उठाएं, क्योंकि आप मौका दे रहे बोलने का ना, इसलिए हो रहा है। आप ऐसी गलती क्यों करते हो? बच्चों को दिखाओ, बच्चों के साथ मिल बैठ के खाओ ना, नाश्ता बनाओ, ब्लॉग भी, आपका ब्लॉग भी बन जाएगा, और बच्चों बच्चे भी दिख जाएंगे लोगों को। आप बच्चों को दिखाएंगे नहीं, खाली बोलेंगे कि हम बच्चों के लिए डिश बना रहे, वो डिश बना रहे, और बच्चे कहीं दिखते ही नहीं है। पहले पहले बार आपने दिखाया, अब नहीं दिखते बच्चे सीमा जी। लोगों को डाउट इसीलिए होता है, ये मुझे भी हो रहा, मैं सच बता रही, मुझे भी हो रहा। तो ऐसी गलती ना करें। पहले तो अपने परिवार के साथ, आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने परिवार के साथ आपको ब्लॉग बनाना चाहिए, है ना। जैसी अंजलि हो गई, अंजलि का पति हो गया, आपकी सास हो गई, आपका ससुर हो गया, आपके बाबा जी हो गए। कभी ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई पूरे परिवार के साथ आप ब्लॉग बनाएं। बातचीत से भी ब्लॉग बनता है, सब चीज़ से होता है। तो कहीं ना कहीं भाई आप गलती तो कर रहे हैं, आप हो चाहे सचिन हो, आप दोनों ही गलती तो कर रहे हैं। लोग बोलेंगे आपको, अब लोगों को क्या पता कि आप बच्चों की देख रेख करते कि नहीं करते हैं। वो मैं मानती हूँ कि आप बच्चों की देख रेख अच्छे से करते हैं, उनकी नहान धोन, खाना पीना, उनकी लत्ती कपड़ी। और कहीं ना कहीं जब आप लंच की बात करते हैं ना, वो जब आप डिनर की बात करते हैं, लंच की बात करते हैं, सुबह के नाश्ते, वहाँ बच्चे मिसिंग दिखते हैं भाई। ठीक है, आप कपड़े लत्ती जब उनके लिए लाते हैं, जब सचिन उनके लिए कपड़े लत्ती लाता है, तब बच्चों को आप दिखाते हैं कि भाई ये राज के कपड़े, ये मुन्नी के कपड़े, ये परी के कपड़े, तब आप लोग दिखा देते हैं। अच्छा है, कम से कम जब आप उनके लिए नाश्ता बनाते हैं, या तो उनका नाम मत लो बच्चों का कि भाई अब बच्चों के लिए आज हम ये डिश बनाएंगे, ठीक। और अगर आप बच्चों का नाम लेते हैं तो बच्चों को दिखाओ, बच्चों के साथ मिल के खाना खाओ। मेरे बोलने का मतलब ये है, बना जो भी आपके घर पे बनता है, आलू के पराठे बनते हैं, है ना, चाहे मूली के पराठे बनते हैं, चाहे गोभी के पराठे बनते हैं, जो भी आप बनाते हैं, आलू छोले जो भी बनाते हैं हम, है ना, पर कम से कम बच्चों के साथ मिल के खाओ, ताकि लोगों को भी दिखे भाई हाँ ये बच्चों के साथ मिल बैठ कर खाते हैं। और नाम तो आप बच्चों का लेते हैं कि बच्चों की डिश बन रही, बच्चों की मनपसंद की डिश बन रही,
बच्चे मिसिंग होते, बच्चे दिखते नहीं हैं, तो लोग उंगली उठाएंगे, भाई जाहिर सी बात है। वो मैं भी बोल रही, मुझे भी ऐसा लगता है भाई कहीं ना कहीं बच्चे मिसिंग है ना। तो ऐसी गलती मत करो ना जिससे आपके ऊपर 10 उंगली उठे, 50 उंगली उठे। आप गलती खुद करती हो। खासकर जो संडे का दिन होता है ना, वो बच्चों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि सुबह तो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप भी बिजी रहती होगी। संडे का दिन ऐसा है कि ठीक है, टाइम भी बचता अपने पास। बनाओ बच्चों के लिए जो भी डिश आपको बनानी है, आपको सचिन की जो भी बनानी है, और फिर बनाओ और बच्चों के साथ खाओ। आपका ब्लॉग भी बन जाएगा, लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। आप गलती ऐसी करती है तो भाई लोग उंगली उठाएंगे, ये तो जायज़ सी बात है। वो तो मैं भी बोल, ऐसी गलती मत करो ना आप। पहले तो पूरे फैमिली के साथ आपको बैठ के नाश्ता, जो भी करना, नाश्ता हो जो भी हो, आप उठा के अपने रूम पे लाते हो, चलो ठीक है, अपने रूम पे भी लाओ, पर बच्चों को जरूर दिखाना आपको ना, क्योंकि उन्हीं बच्चों के लिए इतना संघर्ष हो रहा है, उन्हीं बच्चों की लड़ाई है ना। तो फिर अगर आप बच्चों को नहीं दिखाएंगे, बच्चों को ही इधर उधर कर देंगे, तो फिर तो जो सामने वाली पार्टी है वो तो आपके ऊपर उंगली उठाएगी ना। मैं सचिन को और सीमा हैदर को बता रही बात ना। आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी बनता है आपके घर में, जो भी होता है, हम ये नहीं बोलते कि बच्चों के लिए स्पेशल डिश बनाओ, वो आप खुद ही बोलते हैं। तो जो भी बनता है, जैसा भी अपने घर में बनता है ना, वो बच्चों के साथ मिल बैठ के खाओ उसको, और बच्चों को दिखाओ। शुरू शुरू में आपने करा, 3-4 महीने पहले आपने बच्चों को दिखाया, जो भी बच्चों के लिए आपने बनाया, तो दिखे भाई बच्चे लोगों को खाते हुए, है ना। अब आप दिखा नहीं रहे, 2-3 महीने से बच्चे गायब गायब दिखते हैं। ऐसा ना करें आप, है ना। इसलिए लोग बोलेंगे भाई, जाहिर सी बात है, बोलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखो। अच्छी बात है आपके, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ध्यान नहीं रखती हो, बहुत ध्यान रखती हो, है ना। पर जहाँ तक ये नाश्ता पानी वाली जो बात होती है, ये डिश वाली जो बात होती है, वो बच्चों के सामने रखो, बच्चों को सामने लाओ, बच्चों को खिलाओ, बच्चों के साथ आप ब्लॉग बनाओ, ताकि सामने वालों को बोलने का मौका ना मिले, सामने वाला उंगली ना उठा सकें, ठीक है ना। ये गलती मत करो भाई। अगर आप दिखाएंगे नहीं तो बोलेंगे, सभी बोलेंगे, वो मैं भी बोल रही हूँ, आप गलती कर रहे हो उस चीज़ के लिए। ऐसी गलती ना करो ना, क्यों ऐसी गलती करनी है। रही सचिन के एक्सीडेंट की बात, तो ये जो इस तरह के लोग हैं, ये इनकी क्या सोच है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि कम से कम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, है ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, सो गया, ये गलत बात है। और उसको हॉस्पिटल में दिखा दिया, जो भी, पहले भी उसको मरा हुआ दिखाया कि सचिन जो है इस दुनिया से चला गया, है ना। अब सचिन है ही नहीं, मतलब कई तरह की बातें हुई पहले भी ना, तो ये अच्छा नहीं लगता यार। अभी बच्चा है वो 24-25 साल की, तो उसकी एज ही है अभी, है ना। तो इस तरह की बातें ना करें मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी ना सोचें, ये मेरे बोलने का मतलब। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी क्या सोच है, आप क्या सोच रखते हैं, ठीक है। मुझे तो जो बोलना था मैं बोलती हूँ। मुझे तो सीमा के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है तो मैं सीमा को भी बोलती हूँ, मुझे इधर भी गड़बड़, मुझे जहाँ गड़बड़ लगता है, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ बातों में चूक हो रही है, वो मैं अपनी बात रखती हूँ। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ। मैं ना सीमा हैदर के पक्ष में, ना गुलाम हैदर के पक्ष में, मुझे जो सही गलत लगता है मैं वो बात रखती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि इस बात में झोल है, ये बात घुमा के बोली जा रही है, वहाँ मैं अपनी बात ज़रूर रखती हूँ और रखूँगी। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात नहीं रखूँगी, ठीक है। बाकी आपकी समझ है, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये आपकी अपनी खुद की समझ है। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।